सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें मंजिल तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें मंजिल तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। तो नमस्कार साथियों, मैं फरीद स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल के अंदर मैं बात करूं सबसे पहले तो इसके नामकरण की बात करेंगे और इसका स्थिति और विस्तार हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले राजस्थान का भूगोल। राजस्थान में मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे हैं, लेकिन कोई इसको मतलब सही तरीके से समझा नहीं पाया है। लेकिन मैंने भी एक कंटेंट तैयार किया है, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो राजस्थान किसे कहते हैं यह कोई नहीं जानता है, भूगोल किसे कहते हैं यह भी कोई नहीं जानता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। राजस्थान राजस्थान का अर्थ क्या होता है? राजाओं का स्थान। क्या होता है? राजाओं का स्थान। भूगोल के अंदर मैं बात करूं तो राजस्थान का भूगोल पढ़ने वाले हैं, तो भूगोल का अर्थ क्या होता है सबसे पहले तो जानना चाहते हैं। तो भूगोल का अर्थ होता है कि भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल का अर्थ होता है वर्णन करना। तो पूरे को जानकारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। उसके बाद मैं बात करूं सबसे पहले तो प्रश्न मेरा ये है कि भूगोल क्या है। बहुत सारे बच्चों को हम पूछते हैं तो वो बता नहीं पाते हैं। तो भूगोल क्या है? तो भूगोल की सबसे पहले बात करूं तो सुनिए, एक विज्ञान जो पृथ्वी की सतह पर, जिसमें महाद्वीप, पर्वत, पठार, नदियां, जिले, अन्य प्रकार के मानव की पृथ्वी के साथ संबंधों का अध्ययन करता ही भूगोल कहलाता है। भूगोल क्या है? एक विज्ञान जो पृथ्वी की सतह पर महाद्वीप, पहाड़ी, नदी, समुद्र, जिले सभी का मानव की प्रकृति के अंदर अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरी आवाज़ कैसे आ रही है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आज ये राजस्थान भूगोल की पहली क्लास है। मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी जितने भी क्लास मेरी होगी भूगोल की सामान्य परिचय की, मैं 3 क्लास लेकर आऊँगा। एक तो ये जिसमें आपको बेसिक जानकारी बताने वाली है। ठीक है, भूगोल शब्द किस भाषा का शब्द है? अगर ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिल जाए, क्वेश्चन क्वेश्चन एग्जाम में हुआ था उसमें तो नहीं आया था खेल, लेकिन अगर एग्जाम में मिल जाए, अगर कोई नहीं पूछे तो भी अगर अपन को जानकारी, सामान्य जानकारी में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। भूगोल शब्द किस भाषा का है? तो आप क्या बताओगे? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा। भूगोल शब्द किस भाषा का है? तो लैटिन भाषा। भूगोल के जनक कौन है? राजस्थान के संदर्भ में पूछ ले चाहे भारत के संदर्भ में पूछ ले, लेकिन अलग अलग है। लेकिन भूगोल के जनक कौन है ये मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो भूगोल के जनक माने हैं हिकेटियस को। हिकेटियस भूगोल के जनक हिकेटियस को माना जाता है। और राजस्थान की बात करूं तो पहला प्रश्न यहां से बनता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। एकीकरण के दूसरे चरण में यह नाम प्रस्तुत किया गया राजस्थान। उसके बाद बात करूं कि भूगोल शब्द का पहला प्रयोग, भूगोल शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था और आधुनिक भूगोल के जनक कौन है, यह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं आगे। उसके बाद पढ़ने जाते हैं अपन भूगोल शब्द का पहला प्रयोग। भूगोल शब्द का पहला प्रयोग किया था इरेटोस्थेनीज ने। किसने किया था? इरेटोस्थेनीज। भूगोल शब्द का पहला प्रयोग इरेटोस्थेनीज ने किया था। और आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो एवी हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? एवी हम्बोल्ट। एवी हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। तो साथियों, आज हम इतना पढ़ने वाले हैं। इसके बाद मैं आगे और बताने वाला हूं वीडियो में। यहां तक समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बताएं। आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके और बेसिक जानकारी के रूप में, क्योंकि एक बार हम बेसिक जानकारी अगर समझेंगे तो आगे भी भूगोल को पूरा समझ पाएंगे। क्योंकि कई बार मैंने भी पढ़ा है लेकिन बेसिक से नहीं पढ़ा है, क्योंकि सबसे पहले बेसिक होना बहुत जरूरी है। यदि हमारा बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तो हम आगे कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। भूगोल को ज्योग्राफी भी बोलते हैं, ये ध्यान है, इंग्लिश में ज्योग्राफी। चलो और आगे पढ़ने वाले हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल।
राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है आप सभी जानते हैं, तो 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अगर वर्ग मील में पूछ ले तो आपसे 1,00,000 वर्ग मील में, वर्ग मील में आपसे पूछ ले तो क्या बताओगे? 1,32,139 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर, 74 वर्ग किलोमीटर। अगर वर्ग मील में पूछ ले तो 1,32,139। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे हम बात करूं मैं बहुत सारे, तो राजस्थान का भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भारत के भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? विश्व के भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? यह बात भी मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। आगे हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। यदि हमारे बेसिक कंप्यूटर को हम आगे भी पढ़ेंगे और हर एक दो दिन में मैं एक क्लास लेकर आ रहा हूँ। आगे हम पढ़ने वाले हैं उनके बारे में बहुत सारी जानकारी जो हम आगे प्रस्तुत करता हूँ। अब पढ़ने वाले हैं भूगोल। भूगोल और गोल, जैसे कि समझो एक बार बात, ये है भूगोल। ठीक है, अब इसका अर्थ समझो कि भूगोल होता क्या है। मेरी बात तो ये है, भूगोल होता ही है कि भू का अर्थ होता है पृथ्वी, पृथ्वी, और गोल, गोल का अर्थ होता है वर्णन करना। क्या होता है? वर्णन करना, वर्णन करना। भू का अर्थ होता है पृथ्वी, गोल का अर्थ होता है वर्णन करना। तो पूरे में जानकारी दूं तो पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ठीक है, ये और पढ़ने वाला आगे। अब पढ़ने वाले हैं, मैंने एक और बताया था कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद मैं बात करूं आगे तो बहुत सारी चर्चा में अभी बातें करने वाला हूं मैं। भारत के भूगोल का जनक, भारत के भूगोल का जनक, भारत के भूगोल का जनक जो मेरे क्लास देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि भारत के भूगोल का जनक किसे कहते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और राजस्थान के भूगोल का जनक, राजस्थान के भूगोल का जनक भी किसे कहते हैं वो मैं आपको प्रस्तुत करूँ। राजस्थान के भूगोल का जनक, विश्व के इतिहास का जनक और राजस्थान के भूगोल का जनक कर्नल जेम्स टोट को ही माना जाता है। कर्नल जेम्स टोट राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश किया था इन्होंने भीलवाड़ा के अंदर, और इनकी पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या है? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। भूगोल, राजस्थान के भूगोल का जनक किसे माना जाता है? कर्नल जेम्स टोट। कर्नल जेम्स टोट, कर्नल जेम्स टोट को राजस्थान के भूगोल का जनक माना जाता है। उसके बाद हम पढ़ने वाले आगे भारत के भूगोल का जनक जेम्स रेनेल। इसका नाम है जेम्स रेनेल। भारत के भूगोल का जनक है जेम्स रेनेल, राजस्थान के भूगोल का जनक है कर्नल जेम्स टोट। आगे और चर्चा कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपको एक बार बेसिक जानकारी होगी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान का भूगोल ये हर एक एग्जाम में इसका क्वेश्चन मिलता है और सामान्य परिचय से इसका क्वेश्चन बनता है। कर्नल जेम्स टोट से बनता है, इनकी पुस्तक का नाम पूछ लेते हैं। तो अभी इसके बारे में मैं भी आगे बताने वाला हूँ आपको। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान नाम किसने दिया था? सबसे पहले तो ये बताओ कि राजस्थान नाम आया कहाँ से? राजस्थान से पहले राजस्थान का नाम क्या था? राजस्थान से पहले राजस्थान का नाम क्या था? ब्रह्मपुत्र में क्या मिलता है? राजस्थान का नाम मरुकांतर, इसको भी राजस्थान को भी कहते हैं। आगे बढ़ने वाला आगे, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है और ऋग्वेद में क्या है?
ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहते हैं, ब्रह्मवर्त। तथा वाल्मीकि में मरुकांतर शब्द मिलता है, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस बात को आप ध्यान में बिठा लीजिएगा कि ऋग्वेद में राजस्थान को क्या कहा जाता है, ब्रह्मवर्त। जब राजस्थान नाम आया नहीं था, उससे पहले राजस्थान को किन किन नाम से पुकारा जाता है, राजस्थान के माता कौन है, राजस्थान के पिता कौन है, राजस्थान का भाई बहन, सबके बारे में मैं यहाँ चर्चा करने वाला हूँ आपसे। तो ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त नाम मिलता है। ब्रह्मवर्त मतलब ये वहाँ से लिया गया है जहाँ देवी देवताओं का स्थान है, उसे ब्रह्मवर्त कहते हैं। और ये सरस्वती नदी जहाँ से बहती है उसका नाम भी ये ब्रह्मवर्त मिलता है। लेकिन वर्तमान में सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, उसकी जगह श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में गगन नदी प्रवेश कर रही है। सरस्वती नदी वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। मरुकांतर क्या होता है, सबसे पहले इसको सुनिए। मरुकांतर शब्द मरुस्थल क्या है, मरुस्थल। ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त नाम मिलता है तथा वाल्मीकि में मरुकांतर नाम मिलता है राजस्थान का। वाल्मीकि ने वाल्मीकि ने रामायण में मरुकांतर नाम मिलता है। ब्रह्मवर्त का अर्थ समझ गए, जहाँ देवी देवताओं का स्थान हो उसे ब्रह्मवर्त कहते हैं, ब्रह्मवर्त नाम से उसको जाना जाता है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आगे कि सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख, सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख, सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख। तो एक बार सुनिए लिखने से पहले कि सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख सिरोही में बसंतगढ़ शिलालेख से, सिरोही में खीमल माता के मंदिर से मिलता है। अगर इतना डीप पूछ ले तो आपको ये बताना है, ठीक है, कि सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख में खीमल माता के मंदिर पर मिलता है। शिलालेख का अर्थ क्या होता है, पत्थर पर लिखा हुआ पूरा, क्या, पत्थर पर लिखा हुआ, ठीक है। सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही, बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही, बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही, क्या है, बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही, बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही, जिसमें राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य का शब्द का प्रयोग किया है। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किया गया। सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख, अगर पूछ ले तो खीमल माता के मंदिर से ये मिलता है। उसके बाद पूछ ले कि बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है और राजस्थान द्वितीय इसके नाम मिलता है। और बसंतगढ़ शिलालेख का अर्थ क्या होता है, ये पत्थर पर लिखे हुए। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि कल राजस्थान का नाम, राजस्थान से पहले क्या क्या था, मरुकांतर, ब्रह्मवर्त, रजवाड़ा, रायथान, राजस्थानादित्य, उसके बाद राजस्थान नाम मिलता है। आज और पढ़ने वाले हैं आगे, इसके बेहतर चलता। जॉर्ज थॉमस पहला ऐसा व्यक्ति था, क्या था, जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। मतलब शॉर्ट कर देगा, राजपूताना शब्द का प्रयोग, राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया, जॉर्ज थॉमस, ठीक है। जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था।
राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। उसके बाद पढ़ने वाले विलियम शेक्सपियर की पुस्तक है, जो थॉमस की पुस्तक है उसके इसके उल्लेख इसका उल्लेख वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर से आ रहा है। यस यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस, इसका उल्लेख मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, ये इसकी पुस्तक का नाम है। उसके अंदर इसका नाम ये मिलता है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था, और इसका उल्लेख मिलिट्री मेमोरी ऑफ जॉर्ज थॉमस की पुस्तक का नाम है। पुस्तक और आगे मैं बात करूं, आगे बात करूं मैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, जिसको क्या कहते हैं, राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहते हैं। राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं। राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड है। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी पुस्तक का नाम है, इसकी पुस्तक का नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो साथियों सुनो एक बार, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का नाम है। तो साथियों यहाँ तक हमारे चैनल थे, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और 2 मिनट का वीडियो और है तो एक बार थोड़ा और लिखे, जल्दी जल्दी लिखे। बेसिक जानकारी बता रहा हूँ आपको आज पढ़ाने वाले से। विश्व के इतिहास का जनक, भारत के इतिहास का जनक और राजस्थान के इतिहास का जनक, तीनों बात की चर्चा करने वाला उसके वीडियो में आपको। विश्व के इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस। राजस्थान के इतिहास का जनक महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। महर्षि वेदव्यास। राजस्थान के इतिहास का जनक माना जाता है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। तो साथियों एक बार कमेंट करके बताएं मेरी वीडियो आपको पसंद नहीं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए राम राम। अगली वीडियो में आपका स्वागत है। जय हिंद जय भारत।